हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लेके आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 375। पिछला एपिसोड भी काफी सही रहा था। खासकर वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमें उसमें टैंशिंग कॉर्डिनेट की बेसिक लेआउट मालूम पड़ी थी। इस आर्क को अच्छे से समझने के लिए उन डिटेल्स का जानना बहुत जरूरी है और साथ में हमें तीनों कैंडिडेट्स के बेसिक नेचर्स भी मालूम पड़ते हैं। वैसे हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि इस सीरीज के बाद अब क्या देखना पसंद करोगे। थोड़ा ध्यान से सोचना क्योंकि हम जैसे जैसे आपके ओपिनियंस लेते जा रहे हैं आगे जो सीरीज या कंटेंट आएगा वो उसी से डिसाइड किया जाएगा। एपिसोड के लास्ट में प्रिंस लिंगफेंग अपने एक बंदे लिनहाई को भेजता है जियान को खत्म करने के लिए। ये पीक 5 स्टार दोशियान था। चलो देख लेते हैं कि ये क्या कर पाता है। सबसे पहले सीन में हमें लिनहाई चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। टेक्निक होती है आर्ट ऑफ वुड। उसकी बॉडी में से वुड एट्रीब्यूट का ऑरा फैलता है जिससे चारों तरफ के पेड़ बहुत तेजी से ग्रो होने लगे थे। जियान बिना हेजिटेशन के अपने दोनों हाथों को जोड़ता है। एक्टिवेट की जाती है हेवली किंग की सील। स्पेस में बैंग ओम की आवाजें गूंजती है। एक ह्यूज शैडो अपीयर होती है जिसे बचने के लिए लिनहाई के सामने वो सारे पेड़ एक दीवार बना लेते हैं। अगले पल बूम की आवाज के साथ हेवली किंग की सील सीधा उस ग्रीन वॉल से टकरा जाती है। इंटरेस्टिंगली बीच में एक बड़ा सा क्रैक बनता है जिसने सील की स्टैंड को अपने अंदर खींच लिया था। खैर ये देख के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है टैंशिंग कॉन्टिनेंट का वुड एट्रीब्यूट सच में अपनी रेपुटेशन का बढ़ती है। जियान के लिए सोच की बात ये थी कि वुड एट्रीब्यूट बाकियों से इतना अलग क्यों है। जब उसकी हेवली सीड उस वुड वॉल से टकराई थी जियान को ऐसा लगता है जैसे उसका अटैक रूई में समा गया हो। तभी उस हरे रंग के लाइट पैटर्न वॉल के पीछे से लिनहाई की आवाज सुनाई देती है जो जियान से बोलता है, लड़के बहुत अच्छे हैं, तेरी अटैकिंग पावर सच में सही है, लेकिन अफसोस की बात है कि तू रॉयल फैमिली से टकरा गया। इसकी टोन में घमंड साफ झलक रहा था। उसके हिसाब से जब तक वो टैंशिंग कॉन्टिनेंट में है तब तक उसे कोई नहीं छू सकता। पेड़ पौधे फिर से फैलने लगते हैं। इन सब के और ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत ही फील करती है कि लिनहाई का वुड एट्रीब्यूट नॉर्मल नहीं है। इसमें जरूर कोई सीक्रेट छिपा हुआ है। इसी के बीच में लिंग चिंगवें बोलता है, लॉर्ड शायद आपको पता नहीं कि टैंशिंग कॉन्टिनेंट की रॉयल फैमिली असल में वुड एट्रीब्यूट की कई अलग मिस्टीरियस एबिलिटीज को रखती है जिसमें से एक है इटर्नल नाइट मेथड। हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे ट्रेस छोड़े थे कि जिनसे लोगों को कुछ यूनिक वुड एट्रीब्यूट के कल्टिवेशन मेथड हासिल हुए। मेरा अंदाजा है कि लिनहाई उन्हीं का इस्तेमाल करके आपके अटैक्स को इग्नोर कर पा रहा है। ये चिंगवें ने बहुत गहरी बात की होती है। पूरे टैंशिंग कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें डिटेल्स पता होती है। जियान सीधा पूछता है तो तुम्हारे पास वो पावर क्यों नहीं है। लिंग चिंगवें से रिलाके बोलते हैं, भले रॉयल फैमिली से हूँ लेकिन हमारी फैमिली ब्रांच बहुत दूर से है। तो 100 जनरेशन के बाद हमारा खून इतना डाइल्यूट हो गया है कि टैंशिंग रॉयल फैमिली हमें एक्चुअली में रॉयल ब्लड नहीं मानती। तो लिनहाई एक बड़े से ट्री के ऊपर खड़ा हुआ था और उसकी नजरें बहुत डेंजरस होती हैं। वो जियान से बोलते हैं, अब मैं तुम्हें रॉयल फैमिली की पावर दिखाता हूँ। वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मूव करते हुए बोलता है, म्यूलिंग डांस। तुरंत लिनहाई की बॉडी से ग्रीन ऑरा इरप्ट हुआ था जैसे वसंत में बारिश आ चुकी हो। ये सारे पेड़ों को लाइफ ऑरेंज से भर देता है। नेक्स्ट मोमेंट में इन सभी ट्रीज के अंदर से शाह शाह की आवाजों के साथ काफी मीठी सी साउंड बाहर आने लगी थी। हाउएवर इनका ऑरा इतना ही खतरनाक होता जा रहा था। जियान कहता है ये पेड़ तो सच में जिंदा हो गए और इनका इतना वॉलेंट ऑरा। लगता है रॉयल फैमिली के पास वुड एट्रीब्यूट को कल्टिवेट करने का सच में राज मौजूद है। जियान की सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर इन सभी पेड़ों के पास सच में इंटेलिजेंस आ जाती है और स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो इनके अटैक्स बहुत ही भयानक होंगे। अभी सांसें तो लिनहाई की बारी हो चुकी होती है लेकिन उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। शव 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 की आवाजों के साथ पेड़ों की ब्रांचेस सीधा जियान की तरफ शूट होती हैं। ये अटैक्स एकदम लाइटिंग फास्ट होते हैं। जियान फाइनली कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए बोलता है, सच में ऐसे शानदार मेथड, लेकिन लगता है तुम अपनी पूरी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। चलो मैं भी तुम्हें अपने हेवली सीड की पावर दिखाता हूँ। फेयन बाहर आओ। लेवल फर्स्ट की साउंड से जियान की बॉडी में से एकदम ज्वालामुखी की तरह लाल रंग की लहरें फैलती हैं जिनके कांटेक्ट में आते ही सिजल सिजल की आवाजों के साथ वो पेड़ चीखते हुए जलने शुरू हो जाते हैं। अब तक जियान बस डॉज या फिर पंचेस का इस्तेमाल कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी फ्लेम का यूज किया हो। लिनहाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कहते हैं, ये फायर एट्रीब्यूट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। पांचों एलिमेंट्स एक दूसरे को रिस्ट्रेन करते थे लेकिन ऐसा तब था जब एक दूसरे की पावर बराबर हो। लेकिन जियान की एलिमेंटल पावर लिनहाई से कई गुना आगे थी जिसका रिजल्ट साफ था। लिनहाई सप्रेस होता जाता है। वो जब तक रिएक्ट कर पाता है जियान उठाता है अपनी रूलर को और एक्टिवेट होती है मूविंग द स्काई रूलर। एक ही झटके में शू की साउंड के साथ एक रोशनी उसकी तरफ बढ़ जाती है। लिनहाई पैनिक हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, म्यू लिंग यू, लेकिन ऐसा लगता है अब देर हो चुकी थी। जियान का रूलर अटैक लिनहाई की खोपड़ी को कभी फोड़ सकता था लेकिन तब यहाँ पे एक आवाज गूंजती है जो अपने साथ लाई थी एक भयानक औरे को। वो हंस के बोलती, हाँ क्या क्रूअल लड़का है। ये पहली बार है जब हमारी टैंशिंग सिटी में एंटर करने के बाद कोई हमारी रॉयल फैमिली के लोगों को खुलेआम मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चलो बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें पकड़ के टैंशिंग माउंटेन ले जाऊंगा जिससे तुम्हारी सोल को शुद्ध किया जाएगा।
स्पेस में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। लिंग चिंगवेन इन्हें सेंस करके बोलता है ओल्ड लिन। जियान के सामने एक बुड्ढा अपीयर होता है जिसका नाम था लिंग टियानुअन। ये टियानशा माउंटेन का एल्डर और लिनफेंग का सबसे वफादार आदमी होता है और इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है 7 स्टार द इमोर्टल पे। जैसे ही बंदा अपने हाथ को उठाता है कचाक की आवाज के साथ जियान का टेको स्पेस चरमरा के रख देता है और एक फोर्स उसकी दुखी को सील करती है। जियान की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी पावर चली गई हो। लेनाई जो कि पागल हो चुका था वो धाड़ के बोलता है ओर्लिन खत्म कर दो उसे। वो जान चुका था कि जियान ने अभी अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, लेकिन अब उसके साइड में ओर्लिन खड़े थे। वो बुड्ढा जैसे ओर्लिन खा जा रहा था वो कहता चलो इसे टियानशा माउंटेन लेके चलते हैं, इसकी जिंदगी और मौत को प्रिंस डिसाइड करेंगे। लेकिन अजीब बात थी कि रिस्ट्रेन होने के बाद भी जियान शांत था। उसके चेहरे पे हल्की स्माइल होती है और सॉफ्ट टोन में बोलता है लड़की अगर तुम नहीं आती तो सच में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसी पर वैंग बस की सामूसा स्पेस ट्रेम्बल होता है और फिर होती है एक ब्यूटीफुल सी फिगर जिसे चारों तरफ से रॉयल ऑरेंज ढक रखा था। ये थी लिंग शुआंग, एक 6 स्टार 2 इमोर्टल और 7th प्रिंसेस की सबसे भरोसेमंद कॉन्फिडेंट। इस औरत को देख के ओर्लिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो भले एक 7 स्टार 2 इमोर्टल हो लेकिन लिंग शुआंग के पीछे रॉयल बैकिंग थी, यानी कि वो उसकी जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता था। वो फाइनली हराम करके बोलता है लेनाई चलो। लेनाई ने भी अपनी दांती मीच रखी होती है। वो जियान को इस तरीके से देख रहा था जैसे वो उसके हया टुकड़े करना चाहता हो, लेकिन उसे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। कुछ देर में दोनों लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं जिससे इलाका फिर से शांत हो गया था। अब लिंग चिंगवेन और उसके साथी तो बेसिकली आंसू पहुंच रहे थे। वो हाथ कब करके बोलते लॉर्ड लिंग शुआंग आपका हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लिंग शुआंग यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचती तो जियान को अपने ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता और द प्रिंसेस का प्लान भी खराब हो जाता। लिंग शुआंग हल्की स्माइल के साथ बोलती है चलिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस के ऑर्डर पे ही आई हूँ। ये कहती हुई जियान के पास आती है। जिस रिस्ट्रिक्शन ने जियान की दुखी को सील कर दिया था इससे पहले लिंग शुआंग कुछ कर पाती क्रैक के साउंड के साथ जियान उसे खुद तोड़ देता है। ये देख के लिंग शुआंग थोड़ी सी हैरान हो गई थी। लगता है जियान चाहता तो उसी समय सील को तोड़ सकता था और ऐसा बस मिड से 5 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ करना ये तारीफ के काबिल है। उसे समझ में आ रहा था कि आखिर जियान को पूरे एंडलेस फायर डोमेन का डोमेन लॉर्ड क्यों बनाया गया। ये टियानुअन माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। एक्चुअली में जियान को लेनाई की वुड एट्रीब्यूट की सही के टेक्निक में दिलचस्पी थी, वरना उस लेनाई का पत्ता कब का साफ हो चुका होता। या थोड़ी देर बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। चारों तरफ की चहल पहल देखी जियान कहता है जगह सच में प्रॉस्परस है, यहाँ रहना अपने आप में एक एंजॉयमेंट होगा। जगह जगह पे गलियां और दुकानें मौजूद थी और माहौल एकदम हंसी खुशी का होता है। लिंशा मुस्कुरा के बोलती है सब प्रिंसेस की वजह से है। जियान नॉड करता है। वो कहता है लगता है प्रिंसेस सच में वैसे ही है जैसा मुझे बताया गया। इतने बड़े इलाके को इतने अच्छे से संभालना ये आसान काम नहीं होता। थोड़ी और दूर तक चलने के बाद पहुंच जाते एक रेस्टोरेंट के सामने। लिंग शुआंग कहती है अब जरा रुकिए मैं प्रिंसेस को इन्फॉर्म करती हूँ। एक्चुअली में कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक सीक्रेट पैसेज होता है जिसमें से सब गायब हो जाते हैं, अकेला रह जाता है बस जियान। वो चारों तरफ देख के बोलता चलो ठीक है मैं भी अंदर जाके बैठता हूँ। फिर क्या वही चाय फाय मंगवाना। जिस तरीका प्रिंसेस का स्टेटस है उनसे मिलने के लिए नेचुरली फॉर्मेलिटीज की जरूरत होगी। हम ये पहले जानते हैं कि खाने पीने की जगहों पे अक्सर इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ करती थी। लोग अपने अपनी बातें कर रहे थे। एक बंदा बोलता सुनो इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है हमारा टेंशन कॉन्टिनेंट अब डोइन कॉन्टिनेंट को भी पीछे छोड़ देगा। एक और व्यक्ति बोलते सच कहूँ तो मुझे पुराने पीसफुल रूल की याद आती है। लोग एग्री करते हैं। वो कहते हैं सही कहा, लेकिन एम्पर जाने से बीमार कैसे हो गए और ऐसे डिजीज जिसके सामने जीनियस डॉक्टर्स भी बेबस हैं। ऑफ कोर्स टी हाउस में इस तरीके की बातें करने वाले लोग अक्सर बिजनेसमैन और मर्सनरीज हुआ कर देते हैं जो हमेशा ताजी खबर को रखते हैं। तो एक बंदा जिसने पहन रखी थी ग्रे रो हंस के बोलता है भाई तो वैसे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ये बंदा ऊपर से काफी स्मार्ट और जेंटल दिख रहा था। इसकी बात को सुन के लोग हंस के टॉपिक को बदल देते हैं। जान भी इस बंदे की तरफ फोकस करके बोलता है इसके अंदर की एनर्जी ये तो चिंग जैसी लग रही है। जो व्यक्ति फील करता है कि जान उसकी तरफ देख रहा है, स्पेशली उसे जान के अंदर से एक खास तरीके की पावर फील होती है। यार उसे देख के जान अपनी तरफ इनवाइट करता है। इस रेस्टोरेंट में माहौल काफी लाइवली था। वो व्यक्ति बोलता लगता है तो हमारे स्टार कॉन्टिनेंट के नेटिव नहीं हो। यह भौं ठाके कहता है ऐसा क्यों। वो व्यक्ति बताता है यह ज्यादातर लोग नेचर से सॉफ्ट होते हैं लेकिन तुम्हारी चारों तरफ एक मर्डरस ऑरा फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है तो हमेशा अलर्ट रह रहे हो। जान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो तारीफ करता है अच्छी ऑब्जर्वेशन है लेकिन तुम भी कम कमाल नहीं हो। मैं तुम्हारे अंदर से 5 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ साथ कुछ अजीब सी पावर्स को फील कर रहा हूँ। लगता है स्टैंडिंग कॉन्टिनेंट में तुम्हारा काफी नाम होगा। ये सुन के वो बंदा थोड़ा सा टेंस हो गया था। वो जान की तरफ पॉइंट करके बोलते तो तुम अनएक्सपेक्टेडली इस नौजवान ने उसकी ताकत के बारे में बस एक नजर से जान लिया। क्या जान अपने एक हाथ को उठा के बोलते रिलैक्स मेरा इंटेंट बिल्कुल साफ है। खैर उस बंदे को भी जान से कुछ बहुत खराब महसूस नहीं हुआ था। वो हाथ आगे बढ़ा के बोलता चलो तो फ्रेंड बन जाते हैं, मैं हूँ जीशवान। जान भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है जियान। सीन चेंज होता है तभी जीशवान के पीछे अपीयर होता है एक ब्लू रोड गार्ड। उसके
उसकी तरफ देख के जीशॉन नोट करता है। फिर वो जियान से कहता है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हम चलो फिर मिलेंगे। इसका बोलने का तरीका एकदम ग्रेसफुल था, लेकिन वो गार्ड जियान को थोड़ा सा ध्यान से देखता है। जियान अंदर ही अंदर मुस्कुरा के बोलता है इंटरेस्टिंग, लगता है जीशॉन और टाइनोन माउंटेन्स के बीच में गहरा कनेक्शन है। अब देखो तुम्हारा भाई जेलस टाइप तो बिल्कुल है। जिस तरीके से जियान ने जीशॉन से चिंगचन का ऑरा फील किया होता है, लेकिन इसका नाम लिन नहीं है, तो फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर चलो मैं अपने दिल को संभाल के स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। कि जब जियान के दिमाग में सब विचार चल रहे होते हैं, वो गार्ड उसके पास आके बोलता है योर एक्सलेंसी प्लीज मेरे साथ आइए। नया स्टेशन की जियान अपनी सीट को छोड़कर उसके पीछे चलने लगा था। इस गार्ड में वुड एट्रीब्यूट का ऑरा मौजूद था, जो थी रॉयल फैमिली की पहचान। बेसिकली इस तरीके से जीशॉन और जियान के बीच की पहली मुलाकात हुई थी। जब वे अगली बार मिल रहे होंगे तो तब बस बातचीत नहीं बल्कि बैटल होने वाली है, और तब पूरा टेंशन कॉन्टेंट बदलने वाला है। वो गार्ड धीरे धीरे करके जियान को टी हाउस के नीचे ले जाने लगा था। जियान के चेहरे पे सरप्राइज को देख के वो गार्ड रिस्पेक्टफुली बोलता है लॉर्ड, प्रिंसेस का पैलेस यहाँ पे नहीं है, माउंटेन टॉप पे जो सिटी है वहाँ बस आम लोग और जनरल फोर्सेस रहते हैं। जियान कहता है वो ऐसी बात है। वो गार्ड कहता है हाँ, प्रिंसेस की आइडेंटिटी बहुत अलग है, वो हमारे टेंशन कॉन्टेंट की होप है, इसलिए बहुत सारे पावर हाउस उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं। उनका पैलेस इस प्रॉस्परस सिटी के एक वर्ड में मौजूद है, वहीं पे उसमें एंट्री बस कुछ हिडन स्पॉट से ही मिल सकती है, जैसे कि टी हाउस। और कुछ चुनिंदा पावर हाउसेस को इनका पता है। थोड़ी और दूर तक आगे चलने के बाद उनके सामने एक एंशिएंट सा जायंट डोर अपीयर हुआ था, जैसे खुल के वो गार्ड बोलता है योर एक्सलेंसी प्लीज। इस दरवाजे पे छोटे छोटे एंशिएंट वर्ड्स मौजूद थे। ये क्लियरली बहुत ही पावरफुल प्रोविजंस होती हैं। बिना इसके अनलॉकिंग मेथड को जाने अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। यार हम करके आगे बढ़ गया था। वो गार्ड ये कह के पीछे लौटने लगता है कि उम्मीद है आप प्रिंसेस के इस मैटर को सॉल्व करने में हेल्प कर पाएंगे। कानों में जाती है बैंग बज 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 की आवाजें। जैसे जियान लाइट डोर के अंदर रखता है एक टायरेनिकल फोर्स उसकी बॉडी को स्कैन करने लगती है। इस फोर्स में जियान को फील होता है एक वुड एट्रीब्यूट का ऑरा। अगर उसके पास फ्लेम एम्पर रिंग और होली फ्लेम जैसी पावरफुल चीजें नहीं होती तो ये फोर्स उसके सारे राज जान सकती थी। जियान ये भी फील करता है कि अगर ये फोर्स सच में एक्टिवेट हो जाती है तो इसे संभालना उसके लिए सच में मुश्किल का काम होगा। उसके सामने का स्पेस शिफ्ट हुआ था, वो एक नई जगह पे आ गया होता है। जियान चारों तरफ देख के बोलता है गार्डन। ये एक बहुत बड़ा गार्डन था, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। वहीं पे गार्डन के बिल्कुल बीच में एक एंशिएंट बिल्डिंग मौजूद थी। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल होती है कि इस चीज को बनाने के लिए डेफिनेटली किसी बहुत ही हाई लेवल के क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ी होगी। यहाँ पहाड़ और नदियां भी थी जो चीजों को सिंपल येट एलिगेंट बना देती हैं। तभी इन फूलों के समुद्र में बैठी एक फिगर बोलती तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। उसकी आवाज एकदम घंटियों जैसी होती है, जैसे सुन के अच्छों का मन शांत हो जाए। एट द सेम टाइम इस शब्द ऐसे सिल्वरी पावर को लेके आए थे जैसे जान के चारों तरफ स्टार चमकने लगते हैं। वो मुस्कुरा के बोलते हैं हमें मिले हुए सच में काफी समय हो गया। दूसरी तरफ वो लड़की भी जवाब देती जियान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, समय बहुत बीत चुका है। एक ही फ्लैश में जियान का फिगर एक पवेलियन के अंदर अपीयर हुआ था। वो स्माइल के साथ बोलते हैं मुझे शुरुआत में लगा ही था कि तुम्हारे पास जरूर कोई सीक्रेट आइडेंटिटी होगी, लेकिन कौन इमेजिन कर सकता था कि तुम स्टार कॉन्टिनेंट की प्रिंसेस निकलोगी। वो अपने पास मोमेंट्स को याद करता है। जियान कहते तुम पहले बर्निंग इंसेंस पवेलियन की डिसाइपल थी, जिसे कल्टिवेशन में बिजी रहना पसंद था। लिंग योशो भी धीरे से जवाब देती है हाँ, जब मैं फैंक्शन पवेलियन गई थी तो मेरा गोल था वहाँ के कल्टिवेशन मेथड को सीखना, जिससे अपनी बॉडी के अंदर की चीजों को स्टेबलाइज किया जा सके। ये सुन के जियान नोट करता है। वो कहता है तुमने जो ज्वालिंग कंटेंट को सपोर्ट पहुंचाई है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर सीक्रेटली तुमने रिसोर्सेज और पावर्स नहीं भेजी होती तो ज्वालिंग कंटेंट आज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लिंग योशो मुस्कुरा के बोलती है मेरा फर्ज था, आखिरकार वो मेरे टीचर का कॉन्टिनेंट है। कुछ देर बाद जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है हाल ही में हुआ क्या है। सुन के लिंग योशो की भौहें सिकुड़ जाती है। इस गार्डन में क्लासिकल बिल्डिंग थी, उसकी नजरें वहां पे टिक जाती हैं। इन आंखों में एक अजीब सी मेलनकोली साफ दिखाई दे रही थी। क्या समझदार के लिए इशारा काफी होता है। एक क्रैश के साउंड से जियान की बॉडी से पावरफुल ऑरा इरप्ट हुआ था। एक पावरफुल फ्लेम इस पवेलियन को ढक लेती है, जैसे अंदर क्या हो रहा है बाहरी दुनिया डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। हाउएवर इसी मोमेंट में वो सामने की क्लासिकल बिल्डिंग में से एक शावो की आवाजों के साथ पावरफुल ऑरा उठता है, जैसे कोई सोता हुआ ड्रैगन जाग गया हो। तभी यहाँ पे अपीयर होती है लिंग शॉन की फिगर जो बोलती है लॉर्ड ये प्रिंसेस का प्राइवेट मैटर है प्लीज। इन शब्दों को सुनकर वो एंटिटी बोलती है ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसेस के साथ कोई गलत नहीं होगा। फाइनली जगह शांत हो जाती है। लिंग शॉन खुद से फुसफुसाते हुए बोलती है प्रिंसेस मैं आपको इतना ही टाइम दे सकती हूँ। वो भी चुपचाप से इस गार्डन को प्रोटेक्ट करने लगी थी। जान बाहर की सिचुएशन को फील करके बोलता है लगता है मैटर मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सीरियस है। लिंग यूशी लंबी सांस लेके बोलती हाँ लकीली तुम यहाँ पे हो। अब उसका वो रॉयल और डिग्निफाइड अंदाज गायब हो चुका था। वो बस एक नॉर्मल सी लड़की लग रही होती है जो पवेलियन में चुपचाप से बैठी हुई थी। जान पूछते है बताओ असल में चल क्या रहा है। लिंग यूशी एक्सप्लेन करती है हमारी रॉयल फैमिली के दिनों मेन कैंडिडेट्स ओपनली और सीक्रेटली फाइट कर रहे हैं। हर कोई अपनी गैंग बना चुका
चुका है। हालांकि मैंने अपनी बॉडी में स्टार पावर को अवेकन कर लिया है, जिसे रॉयल फैमिली की कई जनरेशन तक नहीं देखा गया, लेकिन यह भी बहुत वीक है। मैं ऐसे इन सभी विलेंस को सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से टियानियन माउंटेन की हाई लेवल के एक्सपर्ट बाहर से तो मुझे प्रोटेक्ट करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इन सभी ने मुझे यहाँ पे क्या करके रखा है, ये बस मुझे किसी चेस पीस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसे थ्रोन की फाइट में मेरी पावर इनके काम आ सके। ये मेरे उन दोनों भाइयों से बिल्कुल कम नहीं है, जो कि मेरे स्टार पावर को बस हड़पना चाहते हैं। इतना क्या कि लिंग यूशो गहरी सांसें ले लगती है। जन की बहुत सिर उठ चुकी थी, वो पूछता है क्या सब लोग यहाँ पे हैं? लिंग यूशो से झुका के बोलती है हाँ, जब तुम यहाँ पे आए होगे तुम्हें लगता है उन हिडन औरों को तुमने भी महसूस किया होगा। इनमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। वैसे 14% पावर हाउसेस मेरे साथ हैं और 60% मेरा विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ के पास तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। जन सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है तो परेशानियां बस बाहर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे अंदरूनी मामले भी हैं। मुश्किल तो है। लिंग यूशो बोलती है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब तुम आओ तो मैं कल इंटरनल मीटिंग रखूंगी। तुम्हें पहले अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि तभी हम बाहरी दुश्मनों से लड़ पाएंगे। जन नोट करके बोलता है ठीक है। लिंग यूशो मुस्कुरा के बोलती ओरिजिनली मैं ज्वालिंग कॉन्टिनेंट को रिसोर्सेज इसलिए देना चाहती थी ताकि वो मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा बड़ा साथी मिल गया। क्यों एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड मैं सही कह रही हूँ? जन भी हंस के जवाब देता है डोंट वरी, तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप पे भरोसा रखना चाहिए। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्यूरियस तो मैं भी काफी हूँ कि हाई लेवल के एक्सपर्ट्स एक्चुअली में हैं कितने पावरफुल। ये सब बोलने के बाद भी जन के मन में एक सवाल बाकी था, क्या सच में लिंग यूशो और उस जीशुआन के बीच में कोई कनेक्शन है या बस वो उसकी इमेजिनेशन थी? तेरे सवाल फिर कभी पूछा जाएगा। ये फाइनली दूसरे दिन का सीन होता है। सूरज की रोशनी पूरे गार्डन में फैल चुकी होती है। सुनाई थी सबसे पहले लिंग शुआंग की आवाज। वो पूछती लॉर्ड क्या आप उठ गए हो? रॉयल हाइनेस ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है, जैसे मैं आपको मीटिंग के लिए ले चलूं। जिस तरीके से लिंग यूशो इस लिंग शुआंग को जरूरी काम भी सौंप रही होती है, ये बता रहा था कि लिंग यूशो की आंखों में लिंग शुआंग की कैसी वैल्यू है। के साउंड से दरवाजा खुलता है। जियान बाहर आके बोलता है चलो। आज जियान ने नीले रंग की रोब पहन रखी थी, ना ही उसके पीठ पर रूलर होती है और उसका ऑरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान लग रहा होता है। कुछ ही मिनट्स में लिंग शुआंग जियान गार्डन से होते हुए मेन हॉल तक आ जाते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था। ये वही पैलेस था जहाँ पे प्रिंसेस रहती थी। खुलता है मेन हॉल का गेट। अगर किसी चीज को लग्जरी कहा जा सकता था तो ये हॉल उसका एग्जाम्पल बन सकता है। जगह जगह पे एमेथिस्ट क्रिस्टल्स दिखाई दे देते हैं। वहीं पे एटमोस्फेयर एकदम ग्रैंड होता है। अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे होते हैं 8 लोग। उनमें से एक मिडिल एज मैन बोलता है रॉयल हाइनेस वो आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? लास्ट मोमेंट पे डर तो नहीं गया? ये 8 काफी पावरफुल एंटिटीज होती हैं। इनमें सबसे कमजोर भी 6 स्टार 2 शान पे था। वहीं पे 3 7 स्टार 2 मॉडल पे होते हैं। वैसे कहने को तो प्रिंसेस के सपोर्टर थे, लेकिन सच में लिंग यूशो से वफादारी बस 3 ही लोगों की थी। बाकी 5 लोग बस अपने मतलब से यहाँ पे होते हैं। और वही बोलने वाला इन 5 में से एक था जिसका नाम था लिन हाओ। ये एक 6 स्टार 2 शान लेट स्टेज का एक्सपर्ट था, जो टियानोन माउंटेन के रोजमर्रा के कामों को देखता था। एक रेड क्लोब वुमेन जिसकी आंख एकदम कोड थी, वो इस बंदे से बोलती लिनाओ ये तुम्हारा लिन मेंशन नहीं बल्कि प्रिंसेस का पैलेस है। बोलने से पहले थोड़ा ध्यान से सोच लिया करो। इस फीमेल का और इतना टेरिफाइंग होता है कि हॉल में मौजूद सबकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये थी 7 स्टार 2 शान सफेद बालों वाला एक एल्डर जो कि प्रिंसेस का वफादार था। वो अपनी आंखें खोल के बोलता लिनाओ फिक्र मत करो, रॉयल हाइनेस को अच्छे से पता है कि उन्हें करना क्या है। इसी समय बाहर से आवाज आती है कि लॉर्ड जियान आ गए। एंट्री होती है जियान की, जो सबसे लेट होने के लिए माफी मांग के अपनी सीट पे बैठ जाता है। फाइनली प्रिंसेस लिंग यूशो अपने थ्रोन से उठी थी। फैलता है उसका रॉयल ऑरा। लिंग यूशो बोलती है क्योंकि यहाँ पे सब आ चुके हैं तो चलो बैठक शुरू करते हैं। उसका चाल ढाल बोलने का तरीका इसमें रॉयल अथॉरिटी साफ झलक रही थी, स्पेशली जैसे सिल्वरी हाल उसके चारों तरफ था। ये लिंग यूशो के स्टेटस को साफ बता रहा होता है। वो मेन रॉयल ब्लड लाइन से आती थी। वहीं पे जब जियान को मिला के 9 लोग स्किन को देखते हैं, ये मनी मन बोलते हैं स्टार्स की पावर। प्रिंसेस चारों तरफ नजर घुमा के बोलती है आप सब या तो रॉयल फैमिली के एल्डर्स हैं, ये टियानियन माउंटेन के सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स, और मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया आई गेस आप समझ ही चुके होगे। हॉल में कुछ समय के लिए खामोशी फैलती है। फिर नाउ कहते हैं रॉयल हाइनेस प्लीज साफ साफ कहिए। प्रिंसेस लिंग यूशो बोलती है ये मीटिंग बस एक गोल से रखी गई है, जो है टियानियन माउंटेन की सारी पावर्स को एक साथ मिलाना। जब हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स ही नहीं सुलझाएंगी तो फिर हम आगे कैसे ही बढ़ सकते हैं। लिनाओ उसका तुरंत ही जवाब देता है। वो अपने चेहरे से लालच को जैसे छिपा पा रहा था। लिनाओ कहते हैं प्रिंसेस अगर आप हमें स्टार के सोर्स को दे देती हो, जैसे हमारी पावर्स बाकी ग्रुप से कई ज्यादा हो जाएगी, और फाइनली हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिंसेस को थ्रोन जल्द से जल्द हासिल करवा सकते हैं। लिंग यूशो के चेहरे पे आती है हल्की सी स्माइल। वो कहती है स्टार्स की पावर ये मेरे एंसेस्टर्स की विरासत है, फिर इसे मैं ऐसे लोगों को कैसे दे दूं जिनके पास रॉयल ब्लड नहीं है। इसे उनके लिए नाव का चेहरा तो डिस्टॉर्ट हो गया था। वो कहता है प्रिंसेस बोलिए मत, हमारी फैक्शन
एक्सप्रेशन के पास पूरे कॉर्डिनेट की एक चौथाई पावर है। अगर आप ऐसे ही लेकिन इससे पहले कुछ और बोल पाता, जेर उसकी बात को काट के कहता है, आप सब लोगों को इतना भड़कने की क्या जरूरत है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और मेरे पास भी इसका एक उपाय है। सवाल ये कि क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हो। बीच में टोके जाने की वजह से लिंगाओ का एक्सप्रेशन काफी खराब हो गए होते हैं। वो तब भी बोलते हैं, ओ लॉर्ड जियान, तो आपके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है। जियान हल्की स्माइल के साथ बोलते, अच्छा हुआ कि अपनी पावर्स को आप सब हमें सौंप दो, बाकी जो आप सब हिम्मत नहीं कर सकते हैं वो हम करेंगे। जियान के चेहरे की स्माइल इतनी डरावनी होती है कि इसे देख के लोगों के दिल कांप गए होते हैं। वहीं पे लेना को गुस्सा फूट पड़ता है। वो धाड़ के बोलते, लड़के तेरे पास करेज की कमी नहीं है, क्या तू सच में मौत को बुलावा दे रहा है। वो जब महसूस करता है कि वो अपनी टोन को खो चुका था, वो जैसे जैसे खुद को रिकवर करके फिर से कंटिन्यू करता है, तुम भले ही एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड क्यों ना हो, लेकिन ये टैंजिंग कॉन्टिनेंट है, तुम्हें यहाँ पे ऐसे घमंड से भरी बातें नहीं करनी चाहिए। हाउएवर इसी मोमेंट में प्रिंसेस की आवाज गूंजती है जो बोलती है डू इट। नेक्स्ट मोमेंट में इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैंग 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 की साउंड के साथ कई पावरफुल और इरप्ट हुए थे और इनमें भी सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था एक फ्लेमिंग ऑरा जिसमें एम्बर कलर की फ्लक्चुएशंस होती हैं। एट द सेम टाइम जियान सी के टेक्निक इस्तेमाल करके सीधा अपनी स्टैंड को बूस्ट कर लेता है। लेना और बाकी लोग इस ऑरे को सेंस करते हैं। ये कांपती हुई आवाज में कहते हैं 6 स्टार दोशान लेट स्टेज और एक होली फ्लेम। वो पांचों लिंग यूशु का अपोजिंग एल्डर्स एक दूसरी तरफ देखते हैं, फिर चिल्ला के कहते हैं, चलो अगर प्रिंसेस अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती तो टाइम आ चुका है जब इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। ये बोलने वाला पांचों में से एक 7 स्टार दो इमोर्टल था, लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रिंसेस लिंग यूशु का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं। हाथ में एक हरे रंग का बॉक्स अपीयर हुआ था, गूंजती एक मैस्टेक आवाज जो बोलती बॉक्स ऑफ 10,000 वर्ड्स। जैसे बॉक्स अपीयर हुआ था, क्रैश क्रैश के साउंड साथ ऐसी टेरिफाइंग वेव्स फैलती हैं जिनकी वजह से सारे वुड एटीट्यूड के कल्टिवेटर्स का ऑरा सप्रेस हो जाता है। वहीं पे जियान का हाथ जैसे एम्बर फ्लेम में ढक रखा होता है, वो उसे राइज करके बोलते हैं होली फ्लेम बर्न। व्हेन ओम के साउंड सा स्पेस ट्रेम्बल हुआ था, ये फ्लेम 5 एल्डर्स को जकड़ लेती है। वहीं पे प्रिंसेस हैंडसीज को चेंज करके बोलती है सी ऑफ स्टार्स 10,000 विदर ट्री। बॉक्स अपने आप ही हवा में उड़ने लगा था। इस मंजर को जब ये पांचों लोग देखते हैं चिल्ला के बोलते हैं, तो तुम्हारी नेशनल ट्रेजर को चुराने की हिम्मत हुई, ये कैपिटल ऑफेंस है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका सारा वुड एटीट्यूड का ऑरा किसी फूटते गुब्बारे की तरह ठहरा होता है और आंखों में डर साफ तौर पर झलक रहा होता है। आज की मीटिंग जो कि अलायंस की बातचीत थी, अनएक्सपेक्टेडली एक ट्रैप निकला। इन्हें समझ में आता है कि प्रिंसेस जो कि अब तक शांत थी, वो आखिर इस तरीके से भी सोच सकती हैं। एट द सेम टाइम वो कोई हेल्पलेस पपेट नहीं है जिसे कोई भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि इन पांचों कल्टिवेटर्स के पास तो अपनी पावर नहीं थी। लिंग यूशु बड़े आराम से इनके पास जाती है और ये सब बस उसे देख ही सकते थे। उन पांचों में से बूढ़ा 7 स्टार दोशियन होता है, पूछते तुमने ये कैसे किया। वो डिसबिलीफ में था जब से प्रिंसेस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से लौटी थी। इसने पाया होता है कि प्रिंसेस के अंदर स्टार पावर आ गई है, इसी वजह से उसने प्रिंसेस को इस गार्डन पैलेस में कैद कर दिया और उसकी हर मूवमेंट में नजर रखी जाने लगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इनके नाक के नीचे लिंग यूशु ने ऐसा हेल्पर बुला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल ट्रेजर्स के हाथ में कैसे आया। वुड बॉक्स ऑफ 1000 ट्रीज वुड एटीट्यूड के कल्टिवेटर्स के लिए बहुत ही डेंजरस चीज थी। इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती रॉयल ब्लड लाइन। फाइनली वुड बॉक्स की फ्लक्चुएशन में कांटेक्ट में आते ही कोई वुड एटीट्यूड का कल्टिवेटर अपनी फाइटिंग स्टैंड को खो देगा। लिंग यूशु कहती है इसके लिए मैं जियान को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इस चीज को वो मेरे लिए लाया है। ऑफ कोर्स लिंग यूशु यहाँ पे बातें बना रही होती है। कल दोनों इस प्लान को पहले ही तैयार कर चुके थे जिसमें लिंग यूशु जियान के नाम से अपने मोमेंटम और रेपुटेशन को स्टेबलाइज करेगी। वो कुछ देर के बाद ऑर्डर देती जाओ इन्हें ले जाओ और इनकी ऊपर सख्त निगरानी रखी जाए क्योंकि अब वैसे भी उसके पूरे कंट्रोल में होते हैं इनकी रेस्ट्रिक्शन तोड़ने की वजह से और उसकी फोर्स कंसोलिडेट हो चुकी होती है। ये बाकी दो कैंडिडेट से टकराने के काबिल होते हैं। तभी अचानक से पांचों में से हंसने लगता है। वो हा हा करके बोलता है लिंग यूशु तुम हमें कैद तो कर सकती हो लेकिन हमारे पीछे ह्यूज पावर्स हैं, क्या तुम उसे भूल गई हो। अगर हमारी ओर से कोई ऑर्डर नहीं जाएगा तो तुम्हें उसकी आधी बात पे उसके शब्द कट जाते हैं क्योंकि लिंग यूशु अपने हाथ को उठा के ताली हो जाती है। कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे से कुछ फिगर्स निकले थे। बस अजीब बात ये होती है कि इन पांचों का ऑरा इनकी जगह इन पांचों एल्डर्स जैसी होती हैं। दूषण और बाकियों को सब समझ में आ जाता है। ये कामती हुई आवाज में कहते हैं सब मखन्ना। लिंग यूशु साफ तौर पर प्रिंसेस ने यहाँ पे छोटा गेम नहीं खेला, उसकी तैयारी पूरी होती है। लिंग यूशु कहती है अगर तुम सभी बगावत नहीं करते तो मुझे ऐसे कड़े कदम नहीं उठाने पड़ते, तुम्हारी पावर को इनहेरिट करेंगे। वो
अपनी क्वीनली अथॉरिटी के साथ इन्हें ले जाने के लिए बोलती है। फिर होने वाले फेक एक्सपर्ट सीधा पांचों को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। इनका अंजाम बिल्कुल तय था। लिंग यूशु कहती कोई क्लू रिवील मत करना, अपनी अपनी फोर्सेस तैयार करो, मुझे लगता है असली स्टॉर्म को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी आवाज में पूरी अथॉरिटी होती है। इन सब का डिस्गाइज इतना परफेक्ट होता है कि नॉर्मल लोग इसे बिल्कुल नहीं पहचान सकते। कॉन्फ्रेंस वाला बिल्कुल खाली हो चुका था। यहाँ रह गए होते हैं बस लिंग यूशु और जियान। अपने हाथ फैलाते हुए बोलते हैं बहुत अच्छी मूव है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बड़ी बैटल करनी पड़ेगी। लिंग यूशु मुस्कुरा के बोलती इन सबके पास काफी सोल्जर्स हैं, जिस वजह से हमें इनकी पावर्स को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो भले अपने चेहरे पे स्माइल को रख रही हो, जियान को तब भी उसके अंदर से चिंता महसूस होती है। वो पूछता है क्या बात है, क्या मुझे कुछ और करना है? लिंग यूशु कहती है क्योंकि अब टाइलून माउंटेन स्टेबलाइज हो चुके हैं, मुझे इसलिए इलेक्शन डे का इंतजार है जहाँ मुझे बाकी दोनों कैंडिडेट से टकराना है। लेकिन मुझे शुरुआत से फील हो रहा है कि मेरे फादर की वो डिजीज बिल्कुल सिंपल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई जानबूझ के टारगेट कर रहा हो। जिन अलर्ट होके पूछता है कोई खबर है, अगर एक 7 स्टार दोषण इस तरीके से अचानक से बीमार हो जाता है कि उसे अपने बेड से उठने में परेशानी हो, तो ये बात सच में सस्पिशियस थी। लिंग यूशु बताते ही मेरे फादर की इलनेस शायद बाकी दोनों कैंडिडेट से जुड़ी हुई है, बस कमी है मेरे पास प्रूफ की। जब मैंने अच्छे से तहकीकात करवाई तो इसका सुराग मिला कोस्टल टाउन से। उस जगह से लौटने के बाद ही मेरे फादर को उस डिजीज ने इन्फेक्ट किया था और अब इलनेस बढ़ती जा रही है। जियान पूछते हैं लोकेशन के बारे में कुछ खास है? लिंग यूशु बताती है हाँ, जैसा कि कोस्टल टाउन है, यहाँ पे सी बीस्ट हमेशा परेशानी खड़ी करते रहते हैं और अब क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ चुके हैं इसलिए मैं खुद टेंशन सिटी से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर गई तो दूसरी पार्टी को भी मालूम पड़ जाएगा, इसलिए जियान मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लिंग यूशु की आवाज एकदम सीरियसनेस से भरी होती है। जियान कुछ सोच के नोट करके बोलता है ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ो। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के अंदर जियान ने ऐसा बिहेवियर दिखाया होता है और जिस तरीके से उसने ज्वालिंग किंग से फाइट की थी, लिंग यूशु जानती थी कि वो जियान पे भरोसा कर सकती है। उसे तुरंत ही थैंक यू बोलती है। वो कहती है चाहे सक्सेस हो या फिर फेलियर, इस मैटर के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए इमोर्टल फ्लेम का एक अलग डायमेंशन खोलूंगी। इसका शौक होने का टाइम जियान का था। वो कहता है इमोर्टल फ्लेम। उसके एक्सप्रेशन को देख के लिंग यूशु स्माइल के साथ बोलती है घोस्ट वर्ल्ड में तुम्हारे जाने का जो मिशन था, मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लगता है तुम्हें मैंने भी अंडरएस्टिमेट किया था। जियान हंस के अपने सर को हिलाता है। एक्चुअली में उसका घोस्ट वर्ल्ड का मिशन मल्टीपर्पज था। एक तरफ तो जियान ने अपनी जान बचाई होती है, क्योंकि अपनी बॉडी को तबाह करने के बाद अगर वो अनडाइंग फ्लेम जैसी पावर को हासिल नहीं करता तो उसके लिए इंसानी दुनिया में इंसानी शरीर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पे दूसरा मिशन होता है अपनी लवर को रिवाइव करने का। लिंग यूशु उसे विचार से बाहर लाती हुई बोलती है कल लिंगशान तुम्हें डार्क पैसेज के जरिए कोस्टल टाउन भेज देगी। याद रखना तुम्हारे पास बस 3 महीने हैं, चाहे तुम्हें सारे सीक्रेट्स मालूम पड़े या फिर नहीं, लेकिन 3 महीनों के बाद तुम्हें वापस लौटना है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जियान नोट करता है। इस हॉल में फैल जाती है एक अजीब सी शांति। शांत होने का टाइम तो तुम्हारे भाई के लिए भी आ गया है। गले में होने लगी थोड़ी सी इरिटेशन। तुम सिर्फ जो 30 मिनट की एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, इसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्ड करने में 4 से 5 घंटे लग चुके हैं। बाकी के 4-5 घंटे और जोड़ लो, इसलिए अगर मैंने आराम नहीं किया तो कल मेरी बत्ती गुल हो जाएगी। वैसे एक्सप्लेनेशन आपको लगी कैसी? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। जी नेक्स्ट एपिसोड जाने वाला है उसी कोस्टल टाउन में, जिसका नाम होगा शुयुआन सिटी। हम शुरुआत के इंसिडेंट्स को देखेंगे। चीजें होने वाली हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पर जिन्हें नेक्स्ट एपिसोड आज शाम को ही देखना है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। और अगर एक एपिसोड से पेट न भरे तो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे आप हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाओगे। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखो। चलो हम कल मिलते हैं।